से बात करता है, अभी रोक दे बात, बाद में बात कर लियो। और अगर तेरे को इस बात का डर है कि बात नहीं करेगा तो कुछ हो जाएगा, तो इस बात का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रेजेंटेशन से जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा था वो टॉपर बन गया, और जिसने सब कुछ पढ़ रखा था सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से वो टॉपर नहीं बन पाया। तुम्हें अगर इंग्लिश का पर्टिकुलर टाइम टेबल चाहिए, ये टाइम टेबल लिख लो कि तुम लोग आखिरी के 7 दिन में या 6 दिन 7 दिनों में क्या करने वाले। कौन कौन फोड़ के दिखाने वाला है टर्म 2 को मेरे साथ? कौन कौन? क्या तुम मेरे साथ हो? हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक के इट्स सेकंड एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज बात करेंगे एक और बहुत जरूरी विषय के बारे में। वो विषय है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड इसके बाद आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को कि क्या चीज करनी है तुमको और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट, हर एक बच्चे के दिमाग में सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, सबसे बड़ी गलती वो ये कर रहा होता है कि उसको ये नहीं पता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि हम लोग हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करते हैं कि हम लोग लिस्ट बनाते हैं मुझे क्या करना है। और आप लोग मुझे बताइएगा क्या आप लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैं कितनी बार भी टाइम टेबल बनाने बैठूं, मैं कुछ भी करने बैठता था जब मैं आपकी एज में था, तो मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले ये देखता था कि मुझे क्या करना है, जबकि सबसे पहला काम क्या होता है, मुझे क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये डिसाइड करिए कि इस टाइम पर आपको क्या नहीं करना है। क्या आप लोगों को अननेसेसरी कोई गेम खेलना है? नहीं खेलना है, तो पहले उसको एलिमिनेट करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि हमको क्या करना है, हम उसकी सोच में निकले हुए हैं, हम उसकी तलाश में निकले हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं रास्ते बंद कर दिए अपने लिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो चीज नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस ही नहीं किया, वो चीज हमारा टाइम लेकर के चली जाती है। हमको दर्द होता है फिर, हाय मेरा टाइम निकल गया, ये हो गया वो हो गया। क्यों हो रहा है भाई? जब तूने ही तो टाइम बेकार कर दिया ना अपना। जब तू अपना टाइम बेकार कर देगा, जब तेरे को अपने टाइम की कदर नहीं है, किसी और को कदर क्यों होगी तेरे टाइम की? समझ रहा मेरी बात को? पहला मुद्दा यह था कि तुझको यही नहीं पता कि तेरे को करना क्या है। तेरे को अपना टाइम बचाना है अपने पास, तेरे को कहां टाइम लगाना है कहां टाइम नहीं लगाना है। तो पहला काम क्या करोगे, पहले तो यह तय करो कि तुमको टाइम कहां नहीं लगाना है। तुम बातचीत करते हो किसी से, बंद करो उस टाइम को। उसको नहीं पढ़ना क्या? अगर उसको नहीं पढ़ना है तो गलत है वो। पहला मुद्दा। तुम गेम खेलते हो, अभी नहीं खेलना है, कुछ टाइम के लिए रोक दे, उसके बाद खेल लियो। मना नहीं कर रहा हूं, अभी रोक दे, उसके बाद खेल लियो। किसी से बात करता है, अभी रोक दे बात, बाद में बात कर लियो। और अगर तेरे को इस बात का डर है कि बात नहीं करेगा तो कुछ हो जाएगा, तो इस बात का भी कोई फायदा नहीं है। दोनों की दोनों बातें हैं, दोनों सबकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा आगे की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ाई पर आते हैं। अब मैं किस चीज को कितना टाइम दूं, चलिए बात करते हैं। आज 19 तारीख है जब मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, अब तुम जिस तारीख को भी देख रहे होगे, इट्स ऑल अप टू यू। जिस किसी भी दिन तुम ये वाली वीडियो देख रहे हो, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। क्या तुमको ये पता है कि तुम्हारे एग्जाम के लिए कितने दिन बचे हैं? पता है भाई, अगर आज 19 तारीख है तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 को मेरा पहला एग्जाम है। मैथ्स के लिए सफिशिएंट छुट्टी मिली हुई है, तो मैथ्स तो मैं वहां पर भी कर सकता हूं। यहां पर मैं थोड़ा सा साइंस को भी नरिश कर सकता हूं अभी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बचा हुआ है। आपके पास इंग्लिश को अगर देखा जाए तो सीधे सीधे कुछ पॉइंट्स निकल करके आते हैं कि आपको लिटरेचर करनी होती है, आपको राइटिंग करनी होती है, रीडिंग करनी होती है। अगर मैं बात करूं लिटरेचर, इट्स नॉट अबाउट द प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लिटरेचर। ठीक है, एक तो वो रहता है अनसीन पैसेज, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, राइटिंग सेक्शन इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। लेटर लिखना होता है, एनालिटिकल होता है। ठीक है, ग्रामर में प्रैक्टिस चाहिए होती है। ग्रामर और अनसीन पैसेज द मोस्ट प्रैक्टिसिंग पार्ट इन द इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, तो लिटरेचर में उतना टाइम लगना नहीं चाहिए। लिटरेचर में तुम लोगों को मेरे ख्याल से 3 दिन देने चाहिए कि 3 दिन में लिटरेचर खत्म कर दूंगा। एक दिन में पोएम खत्म करूंगा, एक दिन में अलग फुटप्रिंट विदाउट फीट कर दूंगा, एक दिन में फर्स्ट राइट कर दूंगा। तो तीनों की तीनों चीजें ये तुम कर सकते हो। ठीक है, तो 3 दिन ये हो गए। अगर तुम उन तीनों दिनों में अनसीन पैसेज एक बार करते हो, कोई भी एक अनसीन पैसेज करते हो, तो वो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। अगर तुम अलग से देखो तुम्हारे साथ में क्या चला, ध्यान से देखोगे, लिटरेचर प्लस में पहला देखो डे 1, मैं तुम्हारा डे वाइज बनाता हूं। जैसे मान लो तुमने डे 1 निकाला अपना, तुम्हारा डे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। डे 1 में तुमने क्या किया बच्चों, लिटरेचर निकाला, प्लस में उसके साथ एक अनसीन पैसेज कर लिया। ठीक है, फिर क्या किया तुमने, लिटरेचर उठाया, उसके साथ में क्या कर लिया, उसके साथ में तुमने राइटिंग का एक पार्ट कर लिया। इसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद तुमने फिर से लिटरेचर उठाया, तुमने फिर से क्या कर लिया, अनसीन पैसेज कर लिया।
अब देखो इससे हो क्या रहा है, तुम्हारे लिटरेचर के जो तीन पोर्शन थे, एक था पोयम वाला, एक था फर्स्ट फ्लाइट, एक था फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये तीनों की तीनों चीजें हो गई। अनसीन पैसेज तुमने उसके साथ कर लिया है, फिर राइटिंग सेक्शन हो गया आप लोगों के लिए, और फिर अनसीन पैसेज हो गया, ठीक है नहीं। अब इन अनसीन पैसेज जो तुम्हारे पास आने वाला है वो 10 मार्क्स का आने वाला है, और लिटरेचर कितने मार्क्स की आने वाली है, 20 मार्क्स की आने वाली है। तुमने 3 दिन में कौन सा जुगाड़ बना रहे हो तुम अपना, तुम 3 दिन में 30 नंबर का जुगाड़ बना रहे हो। अगर तुम चाहते हो तो इसमें चौथा दिन लपेट लेना, मैं तुम्हें छूट देता हूं, तुम्हें दिया चौथा दिन। लेकिन जितना मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जितना छूट दोगे खुद को उतना ज्यादा फंसते चले जाओगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग हमारे लाइव सेशन में आ रहे होगे तो आप लोगों को ग्रामर भी पूरी करवा देंगे हम लोग, लिटरेचर भी पूरी करवा देंगे। लेकिन खुद से पढ़ने की एक अलग बात होती है, तो एक बार पढ़ लेना खुद से, ठीक है, तसल्ली हो जाएगी कि तुमने पढ़ लिया था। हालांकि तुम आंसर हमारे साथ लिटरेचर में आकर के दे रहे हो, हर एक चीज के रीजन बता रहे हो, लेकिन फिर भी खुद से कर लेना एक तसल्लीदायक बात होती है, तो वो बता लेना। अनसीन पैसेज जितना अनसीन पैसेज करोगे उतना ही फायदा होगा। अब बात देखो, अनसीन पैसेज राइटिंग वाली बात आ गई। यहां पर जो चौथे वाले दिन है, इसमें कम से कम राइटिंग के 2-3 सैंपल पेपर के राइटिंग वाले सेक्शन कर लेना, कम से कम 2। तो अनसीन पैसेज 2 हो चुके हैं, राइटिंग वाले 2 हो चुके हैं, लिटरेचर के आप सारे क्वेश्चन खत्म कर चुके हो, आप अपने 35 नंबर की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, हर एक बच्चा एक बात ध्यान रखे कि इन जितने भी दिनों की बात हो रही है ना, आखिरी के दिनों में तुमको ग्रामर तुम्हें एक दिन में बहुत सारी नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखना, एक दिन में बहुत सारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ 2 घंटे देने हैं। 5 नंबर की ग्रामर आने वाली है, अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो भी गया डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, कुछ बहुत गलत नहीं हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान करना है, बच्चों। लिटरेचर आप कर चुके होगे, ठीक है, और जब आप ये काम कर रहे होगे, अब मैं बताता हूं ये काम तुम किसके थ्रू कर रहे होगे, ये काम तुम कर रहे होगे सैंपल पेपर के थ्रू, ठीक है। तुम्हें आखिरी के 3 दिन में कम से कम 6 सैंपल पेपर लगाने हैं, 6 सैंपल पेपर लगाने हैं, और कुछ भी नहीं करना है, बस दैट्स ऑल। तुम्हें अगर इंग्लिश का पर्टिकुलर टाइम टेबल चाहिए, ये टाइम टेबल लिख लो कि तुम लोग आखिरी के 7 दिन में, 7 दिनों में क्या करने वाले हो, 7 दिनों में तुम ये करने वाले हो, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुमको चाहिए कि तुम्हें 7 दिन का टाइम टेबल मिल जाए, दिस इज द परफेक्ट टाइम टेबल फॉर यू। तुमको इसमें मैंने लिटरेचर, देखो लिटरेचर यहां तक दिया और उसके बाद सैंपल पेपर करने के लिए दिया, तो लिटरेचर को बार बार रिवाइज करने की नीड नहीं है। अनसीन पैसेज की तुम प्रैक्टिस कर चुके थे, राइटिंग की तुम प्रैक्टिस कर चुके थे, सिर्फ ग्रामर करनी थी, वो तुमने इन 6 सैंपल पेपर में कर ली। और क्या चाहिए इसके अलावा, इससे ज्यादा इंग्लिश में कुछ नहीं चाहिए होता। तुम्हारे नंबर बहुत प्यार से आ जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये 6 सैंपल पेपर करने के बाद मेरे से लिखवा करके ले लो, तुम्हारे आ जाएंगे नंबर, ठीक है। तो अब पहली बात तो ये कि तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए टाइम टेबल के लिए कोई टेंशन नहीं लेगा, ये टाइम टेबल फॉलो कर लो एंड यू विल बी द टॉपर ऑफ इंग्लिश, परफेक्टली इंग्लिश, ठीक है। सो ये काम करना है तुम लोगों को। अब कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, अब सुनो मेरी बात। तुम लोगों को अब, अगर तुम साइंस की बात करते हो, क्योंकि बाकी किसी सब्जेक्ट की अगर तुम लोग बात करोगे मेरे से, मैथ्स की बात करोगे तो भाई मैथ्स का तो इंग्लिश के बाद देखेंगे। साइंस में अगर तुम्हें लगता हो दिन थोड़े से कम मिले हुए हैं, या फिर तुम्हें लग रहा है कि टाइम कम पड़ेगा मुझे वहां पर, ये ऐसा वैसा कुछ लग रहा है तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा है तो बस हमारे साथ सैंपल पेपर करते चलो। जो हम लोग सैंपल पेपर करवा रहे हैं ना, बस सिर्फ वो सैंपल पेपर करते चलो जो हम लोगों ने यूट्यूब पर करवा रहे हैं, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत, दैट्स ऑल, बात खत्म, कुछ नहीं करना। कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मैं पता है इस रेस में क्यों नहीं पढ़वाना चाहता हूं तुम्हें। बहुत सारे लोग अभी क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। एक वीडियो देख रहा था मैं, कोई बोल रहा है कि एक बच्चा ऐसा है जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, एक बच्चा ऐसा है जिसने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन प्रेजेंटेशन से जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा था वो टॉपर बन गया, और जिसने सब कुछ पढ़ रखा था सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से वो टॉपर नहीं बन पाया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई मेरे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोई कुछ भी वीडियो बना देगा, लेकिन लिटरली सच वाली बात बताऊं, दिस इज द रियलिटी, ठीक है। कोई डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। साइंस के सैंपल पेपर के लिए, अगर साइंस के लिए डर लग रहा है तो वो बता दिया मैंने। हिंदी, संस्कृत, किसी के लिए भी डरो मत, सब कुछ हो जाएगा, विद इन टाइम होगा। उसी टाइम के बीच में इन सब चीजों में वो चीजें करनी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। मैथ्स का कोर्स बड़ा होता है, वो मैथ्स हम लोगों ने ऑलरेडी करवा भी दी है, अगर अभी भी डर है तो वो उन दिनों में हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के मैथ्स के लिए आ रहा था, मैथ्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले अभी हम लोग इंग्लिश के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
सो चलिए बच्चों, मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डर है, तो आप लोग डरिएगा नहीं। बस एक बात को ध्यान में रखिएगा, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, और हम ये साथ कोई भी तोड़ नहीं सकता। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आप लोग अगर इसे शेयर करेंगे, इस पर व्यूज आते हैं, मुझे लगता है किसी के काम आ रही है अगर ये सीरीज, देन डेफिनेटली मैं इसके ऊपर और वर्क करूंगा। मिलता हूं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें एंड ऑलवेज इन हाई जोश। सो हाउस द जोश, ऑलवेज हाई। कोई भी बच्चा पीछे नहीं हटना चाहिए। 7 दिन में फोड़ के दिखाना है। कौन कौन फोड़ के दिखाने वाला है टर्म 2 को मेरे साथ? कौन कौन? क्या तुम मेरे साथ हो? अगर हो मेरे साथ तो कमेंट में लिखो।